नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। संत भय्यूजी महाराज की जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली? ये सवाल उनके परिवार और उनके भक्तों के साथ साथ इंदौर पुलिस के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। भय्यूजी ने ऐसा क्यों किया? इसी वजह की तलाश में इंदौर पुलिस के बड़े अफसर लगातार सबूतों को खंगालने में जुटे हैं, लेकिन भय्यूजी की आत्महत्या की ठोस वजह अब तक कोई नहीं समझ सका। भय्यूजी ने अपनी जिंदगी खत्म क्यों कर ली, इसका जवाब ना तो दूसरी पत्नी आयुषी के पास है और ना ही बेटी समझ पा रही है कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। भय्यूजी की जिंदगी में कई और भी ऐसे लोग हैं जो उनके साथ साए की तरह रहे। सबके लिए ये सुसाइड एक मिस्ट्री है, लेकिन आज आपके सामने पहली बार वो शख्स आएगा जो इस घटना के बाद एक एक सबूत जुटा रहा है, सुरागों की कड़ियों को जोड़ रहा है। उसके पास तफ्तीश का लंबा अनुभव है। आज पहली बार आपके सामने वो शख्स आएगा जिसने इस मामले के हर पहलू को खंगाला है, पत्नी, बेटी, सेवादार और परिवार से पूछताछ की है। संत के सुसाइड को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मौत की मिस्ट्री सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। जिस संत का जीवन भक्तों के लिए एक खुली किताब था, उसकी मौत पर पड़ा पर्दा और भी गहराता जा रहा है। आज इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की पड़ताल में हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो अब तक ना तो भय्यूजी की बेटी की तरफ से हमें पता चल रहा था, ना ही उनके करीबी सेवादारों की तरफ से। अब तक जिन सवालों के जवाब नहीं मिले थे, आज आपके सामने संत के सुसाइड से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा उस शख्स से जो इस केस की पूरी तहकीकात कर रहे हैं। आज आपको संत की मौत पर उठे सवालों का सबसे विश्वसनीय जवाब मिलेगा। भय्यूजी की मौत की पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी इंदौर पुलिस के सीएसपी मनोज रत्नाकर पर है। पहली बार इस केस के आईओ ने इंडिया टीवी पर इस केस से जुड़े अहम सवालों का जवाब दिया है। भय्यूजी केस की सबसे नजदीकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से हमारा सबसे पहला सवाल भय्यूजी की बेटी कुहू को लेकर था। पुलिस ने कुहू से उनके पिता के सुसाइड पर पूछताछ की। उसने क्या क्या खुलासा किया, आप सुनिए सीधे सीएसपी मनोज रत्नाकर को। कुहू की इस पूरी घटना हुई, सबकी उत्सुकता इस बात की है कि वो बच्ची है, उसको बाद में मालूम पड़ा वहाँ से आई है पुणे से। तो कुहू का क्या दृष्टिकोण है इस पूरी घटना के बारे में? एक्चुअली कुहू ने बताया है, अब वो तो 17 की टीनेजर है, बच्ची है, तो उसने बताया अपने आप को शुरू से लेके कि 1 से लेके 10 तक मैं अपनी माँ के साथ, माधवी जो थी उनकी मदर, उनके साथ पूना में पढ़ती थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मदर का उनका स्वर्गवास हुआ, तो फिर उसके गुरुजी ने उसको बोला कि अब यहाँ पे आ जाओ इंदौर में। तो इंदौर से 11th से 12th दिल्ली कॉलेज से कर रहे थे वो। इन बिटवीन उनका अब जब 12th ये हो गया था तो BBA लंदन से करने का उनका प्लान था। उस सिलसिले में भी वो स्टडी में कभी कभार पूना जाती थी और अपनी ननिहाल में जो नानी है उनकी औरंगाबाद की रहने वाले हैं, तो वो औरंगाबाद भी अपनी आते जाते थे। तो उसने वही बताया कि इन बिटवीन में जब नानी के पास थी तो पापा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बुआ जो हैं इनकी कुहू की, वो गुरुजी को शादी के लिए कह रहे हैं कि आप शादी कर लो। तो उसने बताया कि मैंने पापा को कहा था कि मैं शादी से सहमत नहीं हूँ, आप शादी मत करो। पुलिस के सामने सुसाइड की पहली थ्योरी संत भय्यूजी का डिप्रेशन में होना है। यही वजह है कि पुलिस पारिवारिक हालात को ठीक से समझने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में बेटी कुहू पुलिस के लिए अहम किरदार है। कुहू सिर्फ 17 साल की है, इसलिए पुलिस ने बड़े प्यार से कुहू के मन की बातें जानने की कोशिश की। पुलिस ने कुहू से पूछा कि क्या वो अपने पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थी। कुहू ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता को दूसरी शादी करने से साफ मना कर दिया था। कुहू की बातों से पुलिस को लगता है कि भय्यूजी ने दूसरी शादी की बात कुहू से छिपा कर रखी थी और कुहू के मना करने के बावजूद उन्होंने डॉक्टर आयुषी से शादी कर ली। उसने बताया कि जब मैं आई तो वो शादी हो चुकी थी, तो जो दूसरी जो है महिला जो आई हैं वो आप डॉक्टर आयुषी की बात कर रहे हैं, जो दूसरी पत्नी है। जी हाँ। तो वो उसमें सिल्वर स्प्रिंग में थे, तो बोले मैं अपना काम करती थी, वो अपना काम करती थी। मैं चूंकि मेरी मदर थी, मैं उनसे अटैच थी माधवी जी से, तो मैं उन्हीं को मदर मानती हूँ और मानती हूँ। तो मैं उनसे बात ही नहीं करती थी और ना वो मुझसे बात करती थी। यदि वो कहीं हैं तो मैं वहाँ नहीं जाती थी और यदि वो मैं हूँ कहीं तो वो नहीं आती थी। कहने का आशय ये था कि वो डॉक्टर आयुषी को अपनी माँ के तौर पर स्वीकार नहीं सकी,
उसने कभी स्वीकारा नहीं। कैसे उनकी ओरिजिनल किसी कोई भी, ये तो बड़ी नेचुरल चीज़ है कि कोई भी की माँ होगी तो उसको माँ से तो प्रति औलाद का और औलाद का माँ के प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो बोली ना कि मेरी माँ माधवी है, मैं उन्हीं से अटैच हूँ। पुलिस से बातचीत में हमें भैयू जी की बेटी और उसकी सौतेली मां आयुषी के बारे में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। कुहू ने डॉक्टर आयुषी को अपनी मां मानना तो दूर, घर का सदस्य मानने से भी इनकार कर दिया था। कुहू ने पुलिस को बताया कि एक ही घर में रहने के बावजूद कुहू और डॉक्टर आयुषी की जिंदगी बिल्कुल अलग अलग थी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में परत दर परत छन करके कहानी सामने आ रही है। कुहू ने यानी कि भैयू जी महाराज की बेटी ने जो पुलिस को बताया है वो पूरी तस्वीर को सिरे से साफ कर देता है। कुहू ने साफ कहा कि वो किसी भी सूरत में आयुषी को अपनी मां मान नहीं सकती है और माधवी जिन्होंने उसे जन्म दिया था, जिनकी मृत्यु हो गई थी, वही उसकी मां है। और एक बड़ी बात ये भी कही कि भैयू जी महाराज ने उससे पूछा था शादी से पहले कि वो शादी करने जा रहे हैं, लेकिन कुहू ने साफ तौर पर मना कर दिया था और उसके बावजूद ये शादी हो गई। हमें यह भी पता चला कि भैयू जी की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी की मां ने आरोप लगाया था कि कुहू ने डॉक्टर आयुषी पर दीपक से वार किया था। गर्भवती होने के दौरान भी बेटी कुहू ने आयुषी के साथ मारपीट की थी। पुलिस के लिए इस बात का पता लगाना था कि आखिर भैयू जी के घर में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। ये भी बताया उन्होंने कि बोली कोई मेरी कहा सुनी लड़ाई झगड़ा इस टाइप का नहीं होता था, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते थे आपस में। और पिताजी के बारे में बताया कि ये जो घटना हुई है उसके क्या कारण है, इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकती। मतलब कुहू का और डॉक्टर आयुषी का आपस में कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता था, क्योंकि आयुषी पक्ष के लोग कह रहे हैं कि कई बार कुहू ने उल्टा सीधा कहा, कई बार मारने की कोशिश भी की। कुहू का ऐसा कुछ नहीं कहना था, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? हाँ नहीं, उसने हमारे को स्टेटमेंट में यही बताया कि मैं बात ही नहीं करती थी, मैं मतलब उनसे बातचीत नहीं थी मेरी, बहुत कम कभी भी मैं अवॉइड ही करती थी। और जहाँ वो रहते थे हम नहीं जाते थे, जहाँ मैं रहती थी तो वो नहीं आते थे, बीच में बातचीत नहीं होती थी। कोई लड़ाई झगड़े वाली ऐसी बात उन्होंने नहीं बताई अपने स्टेटमेंट में। हमारी तहकीकात में भैयू जी के घर के अंदर की एक और बड़ी बात पता चली। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के मुताबिक कुहू और डॉक्टर आयुषी के बीच किसी भी तरह की बातचीत नहीं होती थी। दोनों कभी एक साथ एक जगह पर बैठती भी नहीं थी। कुहू के बारे में कहा जाता है कि वो पुणे में पढ़ती थी, लेकिन सच ये है कि भैयू जी की शादी के वक्त कुहू ने 12वीं की पढ़ाई खत्म की थी। कुहू ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई इंदौर के स्कूल से की है। कुहू ने पुणे में सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई की थी। कुहू अपनी आगे की पढ़ाई के सिलसिले में पुणे जाती रहती थी। डॉक्टर आयुषी भैयू जी की खुदकुशी को साजिश मान रही है, लेकिन बेटी कुहू ने किसी पर शक नहीं जताया। पुलिस की पूछताछ में 17 साल की कुहू ये नहीं बता पाई कि आखिर उसके पिता का वो दुश्मन कौन था जिसकी वजह से भैयू जी ने अचानक खुद को गोली मार ली। जब कुहू आई है तो वो वहाँ नहीं है, और जब वो वहाँ है तो कुहू वहाँ से अलग है, दोनों लोग अलग अलग हैं आपस में। हाँ नहीं, वहाँ पे जो घर तो एक ही है ना, मकान तो कमरे अलग अलग हैं, कोई संवाद नहीं आपस संवाद तो कम। हाँ, और ये जो घटना हुई इसके बारे में कुहू को क्या लगता है? ये खुदकुशी मानती है, किसी स्ट्रेस के नाते मानती है, या किसी को जिम्मेदार मानती है इस खुदकुशी का वो? ना अब देखिए, अभी तक की जांच में जो आप ये कह रहे हैं कि क्या इसका फाइनल डिसीजन तो इतनी जल्दी नहीं स्टेट किया कुहू के नजरिए से पूछ रहा हूँ उसका। कुहू ने ही अपने स्टेटमेंट में बताया, क्योंकि वहाँ पे सब गुरुजी अंदर थे, बाहर से लॉक था, 4-5 उनके सेवादार थे, उनकी जो सेकंड वाइफ थी वो भी वहाँ पे थे। सभी लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा, चारों ओर से अंदर बंद था। तो सुसाइडल तो बहुत क्लियर कट है कि सुसाइड है ये। और कारण क्या रहा, कुहू ने इसके बारे में मना किया कि मेरे को नहीं मालूम कि क्या कारण रहा इस घटना के पीछे। कई जगहों पर यह दावा किया जा रहा था कि बेटी कुहू पिता की मौत के लिए अपनी दूसरी मां को जिम्मेदार मान रही है, लेकिन हमारी पड़ताल में यह खबर झूठी निकली। इस मामले पर कुहू से बात करने वाले सीएसपी मनोज रत्नाकर ने साफ कर दिया कि कुहू ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। जिम्मेदार तो नहीं ठहराया कि डॉक्टर आयुषी जिम्मेदार हैं, दूसरी मां? मैंने बताया ना, वो बात ही नहीं होती थी। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि इस घटना ये क्यों हुई, इसका कारण क्या है। मैं आपसे बात इसलिए पूछ रहा हूँ मनोज जी, क्योंकि इस तरह की बातें हर तरफ फैली हुई हैं, सोशल मीडिया कहाँ कि कुहू ने कहा कि आयुषी शर्मा मेरे पिता की खुदकुशी की जिम्मेदार हैं। इसलिए आप चूंकि जांच पड़ताल कर रहे हैं, आप क्लियर कर देंगे इस बात को? मैं क्लियर बता रहा हूँ, जो मुझे स्टेटमेंट दिए हैं, मैं स्टेटमेंट इसीलिए दिए जाते हैं कि जो आदमी बोल रहा है वो हम राइट डाउन करें, और उसी स्टेटमेंट में इस टाइप की बात कुहू ने मेरे समक्ष कुछ नहीं कही।
पुलिस के सामने सौतेली मां और बेटी के बीच मारपीट का जिक्र नहीं किया गया है। पुलिस के सामने जाहिर हुआ कि कुहू की मर्जी के खिलाफ संत भैयू जी की शादी करवाई गई और कुहू ने कभी भी डॉक्टर आयुषी को स्वीकार नहीं किया। पुलिस के मुताबिक भैयू जी डिप्रेशन में नहीं थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी भी इसे साजिश नहीं मान रही है। लेकिन एक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, आखिर भैयू जी ने अपनी जान क्यों दे दी? ने भी कुछ नहीं बताया। आयुषी ने भी रूटीन वर्क था, वो भी साथ में रही थी वहाँ पे, वो यहीं फ्रेश हुई। उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, तैयार होके उनको जाना था कोई पीएचडी के काम के लिए। वो निकल गए थे ड्राइवर लेकर के। फिर वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी ने खाना खाया नहीं, कहाँ है? उन्होंने कहा ऊपर है। तब तो उन्होंने आके देखा तो कमरे में नहीं थे। फिर पूछा तो उन्होंने कहा कुहू के कमरे में है। फिर नॉक वॉक करा, फिर सब लोग आए, नहीं खुला। तो वो चीज़ है। किसी को कोई संदेह तो नहीं है आयुषी को? नहीं। कोई डाउट नहीं है। भैयू जी की कॉल डिटेल, घर की सीसीटीवी फुटेज और परिवार से लेकर सेवादारों तक के ये बयान, पुलिस के पास इस मामले की पुख्ता जानकारी तो पहुंच चुकी है। लेकिन पुलिस अभी तक ये बताने की हालत में नहीं है कि भैयू जी ने सुसाइड नोट में जिस परेशानी का जिक्र किया है वो क्या है। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, इंदौर।